होली का पावन त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे देश विदेशों में बड़े ही आनंद और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सभी अपने बीच के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि इस त्योहार को होली के नाम से क्यों जाना जाता है? जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम जानते हैं कि रंगों के इस त्योहार का नाम होली क्यों पड़ा। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नामक एक असुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना वो दिन में, ना रात में, ना ही पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर के भीतर, ना बाहर और ना ही किसी अस्त्र से उसका वध हो। ये वरदान पाकर हिरण्यकशिपु आश्वस्त हो गया कि उसका वध असंभव है और वो स्वयं को भगवान समझने लगा। उसने सारे प्रजा को ये आदेश दिया कि सभी उसकी पूजा करें, परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वो उसके अतिरिक्त किसी और की पूजा ना करे। प्रहलाद के मना करने पर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र की हत्या करने की ठान ली। उसने प्रहलाद को कई प्रकार से मारने की चेष्टा की, जैसे कि सैनिकों ने प्रहलाद पर तलवार से वार किया, समुद्र में फेंकवा दिया, हाथी से कुचलवाया, विषैले सांपों से कटवाया, पर्वत शिखर से गिराया, विष मिला भोजन खिलाया। परंतु भगवान विष्णु के असीम कृपा से प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए। तभी हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने उसे ये प्रस्ताव दिया कि वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठेगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चादर था जिसे धारण करने पर उसे अग्नि से किसी भी तरह की हानि नहीं होती थी। योजना अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ गई। प्रहलाद हर बार की तरह हरि का नाम जपने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से स्वयं होलिका उस चिता में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित उस चिता से बाहर आ गया। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। जब वहाँ के लोगों को इस घटना की सूचना मिली तो सभी ने अगले दिन रंगों और गुलाल के साथ उत्सव मनाया। उस दिन से हर वर्ष हम इसी होलिका का दहन करते हैं, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और उसके अगले दिन एक दूसरे पर रंग लगाकर होलिका के नाम से आया होली का त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए वे हिरण्यकशिपु के महल के स्तंभ से निकले और संधि काल में द्वार के चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया और अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीरकर वध कर दिया। इसी कारण हर वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।